हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेंटेनेंस के केसेस में एक पॉइंट अक्सर अदालत में बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है और तमाम क्लाइंट्स भी इस बात को लेकर के अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि यदि वाइफ वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, डिप्लोमा होल्डर है, अपना मेंटेनेंस करने के लिए वो खुद सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में वेल क्वालिफाइड वाइफ को मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं होता। दोस्तों, इसी संबंध में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 14 जून 2021 को 14 जून 21 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है एक डीबी एक्ट के मामले में। साथियों, मैं केस के फैक्ट के बारे में बात करूं और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा क्या जजमेंट पारित किया गया इस संबंध में, इसके बारे में बात करूं, इससे पहले मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि भविष्य में जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों, वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। तो दोस्तों, देखते हैं कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया और केस के फैक्ट क्या थे। साथियों, एक हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट के चलते पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मजिस्ट्रेट की न्यायालय में दाखिल किया जाता है। पत्नी जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल करती है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वाइफ के द्वारा सेक्शन 23 की एप्लीकेशन दी जाती है और इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। 60,000 रुपीज़ पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। पति उसका ऑब्जेक्शन फाइल करता है और पति के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरी जो वाइफ है वह वेल क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है और फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और शादी के पहले वो स्वयं जॉब भी करती थी। ऐसी स्थिति में वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट पत्नी द्वारा दाखिल सेक्शन 23 23 सेक्शन डीवी एक्ट की एप्लीकेशन खारिज कर देता है और यह कहता है कि चूंकि वाइफ एक वेल क्वालिफाइड स्पाउस है, लिहाजा शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरिम मेंटेनेंस। वाइफ के द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज की गई सेक्शन 23 की एप्लीकेशन के आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है सेक्शन 29 डीवी एक्ट के तहत। अपील में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला जो 2014 का है, सुनीता कछुआ वर्सेस अनिल कछुआ, उसकी डिटेल मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इस केस के फैक्ट्स को लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है और इस केस का उदाहरण देते हुए यह कहा जाता है कि सिर्फ इस बिना पर कि पत्नी वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। लिहाजा मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट खारिज कर देता है और दोबारा मजिस्ट्रेट के पास फाइल को रिमांड कर दिया जाता है कि आप फिर से सेक्शन 23 डीवी एक्ट की एप्लीकेशन की सुनवाई करें। इस बार जब मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 23 डीवी एक्ट की सुनवाई की जाती है तो और डिटेल में कई फैक्ट्स को मेंशन किया जाता है और पति की 1 लाख आय को मानते हुए 16,500 रुपया पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस देने का आदेश पारित कर दिया जाता है। अब दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सेक्शन 23 में पारित किए गए इस आदेश के विरुद्ध पति के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। हाँ दोस्तों, और यह कहा जाता है अपील में कि मजिस्ट्रेट ने जो 1 लाख रुपया पर मंथ की हमारी इनकम एज्यूम की है उसका कोई बेस नहीं है, विदाउट बेस इतनी इनकम एज्यूम की है और ये जो ऑर्डर किया है इंटरिम मेंटेनेंस का वो पूरी तरीके से गलत है। और फिर से उन्हीं बातों को कहा जाता है कि पत्नी डिप्लोमा होल्डर है, फैशन डिज़ाइनिंग में गुड़गांव के एक इंस्टीट्यूट से उसने डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएट है, जबकि मैं सिर्फ 12 पास हूँ और प्राइवेट नौकरी करता हूँ। इस तरीके के तथ्य दिए जाते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कई केसेस को डिस्कस करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को सही ठहराता है और यह कहता है
कि जो मजिस्ट्रेट ने 16,500 रुपया पर मंथ का एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित किया है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और दिनांक 28 फरवरी 2020 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एडिशनल कोर्ट जो होती है वह अपील को खारिज कर देती है। अब दोस्तों पति एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा अपील को खारिज किए गए आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में 482 की एप्लीकेशन दाखिल करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में 482 की डिटेल दे दूंगा। और फिर से वही सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष भी कही जाती हैं कि वाइफ वेल एजुकेटेड है, उसने फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, शादी के पहले वो जॉब करती थी और वाइफ के एफिडेविट में भी ये बातें लिखी थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, शादी के पहले मैं जॉब करती थी लेकिन इस समय मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। तो पति के द्वारा मुख्य रूप से यही ग्राउंड लिया जाता है कि वाइफ इज ए वेल एजुकेटेड एंड शी इज ए ग्रेजुएट एंड शी इज ए डिप्लोमा होल्डर, शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। ये तमाम बातें कहते हुए बहस की जाती है और दूसरी तरफ से जो वाइफ के काउंसिल थे वो इन सारी बातों को खंडन करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस का जिक्र किया जाता है, मनीष जैन वर्सेज आकांक्षा जैन। 2017 का केस है, एसएससी में ये पब्लिश हुआ था, मैं स्क्रीन में उसकी डिटेल दे दूंगा। और इस केस का जिक्र करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एंड सेशन कोर्ट ने 28 फरवरी 2020 को हस्बैंड के अपील खारिज करने का ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को पूरी तरीके से सही ठहराया जाता है और यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा पारित आदेश की मजिस्ट्रेट का आदेश सही है। उन दोनों ऑर्डर्स को दिल्ली हाई कोर्ट रीजन मानता है और अपहेल्ड करते हैं, यानी किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं पाता है और हस्बैंड द्वारा दाखिल 482 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्राउंड कि वाइफ वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, उसने फला फला डिग्रियाँ की हैं, डिप्लोमा किया है, ये सारी बातें अब बेमानी हो जाती हैं। अब यह कह करके कोई भी पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच नहीं सकता है कि वह वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, यह कह के मेंटेनेंस देने से बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।